सरकार से बड़ा संगठन होता है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से यूपी की सियासत गरमाई नजर आ रही है। एक तरफ जहां लखनऊ में टीम योगी की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी की आला कमान से मुलाकात हो रही है। कई सियासी अटकलों को इससे हवा मिल रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से बातचीत की लखनऊ से हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट पंकज तिवारी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। जा रहा है हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, एक तरफ टीम योगी की बैठक, दूसरी तरफ दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य और अध्यक्ष की मुलाकात, क्या कहेंगे? जब सरकार केंद्र और राज्य में हो तो हर आदमी को जगह जगह अपनी बैठकें हैं, हर जगह अपने अपने सुविधा अपने अपने कार्यों के अनुसार आता जाता रहता है। तो उसमें उसको दूसरे ढंग से नहीं देखना चाहिए आदमी को, क्योंकि अभी मान लीजिए कटहरी चुनाव हम लोगों को मतलब 10 उपचुनाव लड़ने हैं, उसमें हम लोगों की टीम लगी हुई है। प्रदेश में भी बड़े बड़े विभाग हैं, उसको बड़े बड़े लोग उसको चलाने के लिए तो भाई विकास के रथ के पहिए को तो रोका नहीं जा सकता कि रोक हम लोग चुनाव में। तो इसलिए सबके अलग अलग काम हैं और अपने अपने कामों में लगे, उसको अलग ढंग से नहीं देखना चाहिए। आज की जो बैठक हुई है बाई इलेक्शन को लेकर हुई है, 10 सीटों पे जो बीजेपी उपचुनाव में उतरने जा रही है, क्या लग रहा है आप लोगों को गठबंधन धर्म के तहत कितने कितने सीट मिलने की उम्मीद है? देखिए, पहले से परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की कि जिसका रहता है उसको लड़ा देते हैं। अब मिल के हम लोग लड़ते हैं और जीत सुनिश्चित करते हैं। अभी जीतना जरूरी है कि कौन लड़ा, जीत में उसे बदलेंगे हम लोग लड़के। चूँकि हमारे पिछले बार 11 सीट ऐसी लिया था जो हारी हुई ली थी, जिसमें 9 जीता हमने। तो जो नहीं हारा, जो नहीं जीत पाए, वो भी बहुत कम वोटों से है। बेहतर परिणाम आएंगे, हम लोग जीतेंगे। जिस तरीके से आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता, उसी तरीके से भी जीतेंगे। जब से केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तब से लेके कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। उसके बाद आला कमान से गृह मंत्री से मुलाकात, कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष भी इस पे टीका टिप्पणी कर रहा है। अखिलेश यादव सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी में अब कुर्सी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए, विपक्ष तो किस पास बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं, और झूठ पर भ्रम फैला जो वोट लिया गया है तो उससे लोगों का ध्यान बट जाए, तो इसलिए वो तरह तरह की बात करते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं आपस में। और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा है, वो ट्वीट किया, उसको हमारे में वही बता पाएंगे। लेकिन तरह ज़रूर कहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो पॉलिटिकल टीचर होता है, और लोकतंत्र में संविधान समस्याओं का समाधान है जो सरकार से ही लागू होगा। और सरकार पार्टी चलाती है और पार्टी एक विचारधारा से पर चलती है, और विचारधारा पर चलने वाले लोग संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, और विचारधारा में शक्ति होती है जिससे सत्ता मिलती है। तो संगठन तो बड़ा है ही है, संगठन को खड़ा बड़ा कार्यकर्ता करता है, और संगठन में शक्ति होती है, उससे सत्ता मिलती है, और सत्ता समस्याओं का समाधान। तो हमेशा तो कार्यकर्ता बढ़ाते हैं, तो नए वोटर बढ़ते, नए कार्यकर्ता बढ़ते हैं, तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। चाहे लिख के बताइए, चाहे मुँह से बताइए, लोगों के अंदर एक मैसेज जाता है कि बड़ा होता है और सरकार छोटी होती है। सर, केशव प्रसाद का ये ट्वीट की अगर जो कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो रही है तो केशव प्रसाद मौर्य को तकलीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं नौकरशाही की जो बात कर रहे हैं, लगातार इस चीज़ को आप भी उठाते आ रहे हैं कि नौकरशाही के चलते ये सब देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे दो अच्छे नौकरशाह हैं, अच्छे अधिकारी हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम पद। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से पिछली सरकारों के विचार पर चलने वाले सोच पर हैं। इसकी वजह मौका पाते ही नुकसान करते हैं वोटों का। जिस तरीके से निषादों के आरक्षण का मुद्दा है, बहुत आसानी से हल हो सकता है, लंबे समय से लटका देते हैं। अभी राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्लाह मझवार हैं, नोटिफिकेशन हो गया, मझवार गौड़ तो या खरवाड़ कोली 7 नाम, तो लेदरमैन वाशरमैन की तरह फिशरमैन का भी दो। इनके कहीं नोटिफिकेशन जारी हो गया कि हम ओबीसी में नहीं हैं। आज के दिन में दिशा निर्देश कहा कि माननीय योगी जी ने कि आरजीआई को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, तो पता चला उस चीज़ को यहाँ दिशा निर्देश न दे के उसे भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। मतलब 18% आबादी पर अगर उनके आरक्षण पर चर्चा चले तो वोट तो बढ़ेगा ना हमारा, और सारे वोट इकट्ठे होंगे। तो अगर ये अधिकारी नीचे दिशा निर्देश यहाँ न दे के ऊपर भेज रहा है तो इसका मतलब लटका रहा। तो ऐसे में तमाम अधिकारी ऐसे हैं कि जो मंशा के अनुरूप ठीक से काम नहीं करते, नुकसान हो जाता है। भाई शिल्पकार जाति ने जातियों के समूह एक शासनादेश बगल में उत्तराखंड में जाए, तो यहाँ शासनादेश जारी करने में क्या जाता है कि मझवार जाति ने जातियों का समूह है,
तो ये मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे अधिकारी होते, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इस समय आते जांच कराते हैं, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी में सब कुछ बेहतर चल रहा है और एनडीए के जो घटक दल हैं यूपी में अगर जो विशेषकर देखा जाए, क्या सब कुछ बेहतर चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, हमेशा बैठ के उन्हें कहा हमेशा बेहतर चल रहा है और बेहतर चलेगा और बेहतर परिणाम भी आएगा। हार जीत एक राजनीति का एक हिस्सा है और वो भ्रम और जाल और तमाम तरीका सब जाना अपना के धोखे से अगर तो कोई आंशिक सफलता प्राप्त की है तो एक ही बार धोखा दे सकते हैं समाज को, दोबारा नहीं कर सकते। आगे हम लोग उपचुनाव भी जीतेंगे और 2027 भी जीतेंगे। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना था कि बीजेपी हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, यूपी के अंदर सब कुछ बेहतर चल रहा है। विपक्ष का जो भ्रमजाल है वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। बाई इलेक्शन भी गठबंधन जीतेगा और आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की बड़ी जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ।